अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में। वो कौन सा चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कौन सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद अब कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर जो मैंने मेन हेडिंग्स बना के लिखे हैं यहाँ पे। तो यही पॉइंट्स 5 हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि एलिमेंट्स की हिस्ट्री क्या है, फिर उनकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, वो अकरेंस के स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि इनकी किन किन पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री क्या है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो थे ना अर्ली एजेस के अंदर क्या थे, 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। ओनली 9 एलिमेंट्स तब इन्वेंट हुए थे। वो कौन कौन से थे, उनके नाम क्या क्या है, वो पहले हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 9 एलिमेंट्स है ना, तो कौन कौन से वो नेम उनके हैं, कार्बन, उनके अंदर आ जाता है कार्बन, गोल्ड, देन सिल्वर, फिर आता है टिन, मरकरी, देन लेड, और उसके बाद आता है कॉपर, आयरन, और लास्ट पे आता है सल्फर, ठीक है। ये 9 एलिमेंट्स थे जो कि क्या अर्ली एजेस में डिस्कवर हुए थे, ठीक है। उसके बाद उस वक्त कहा जाता था एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि ये क्या ओल्ड डेफिनेशन, एलिमेंट्स क्या है, ऐसे सब्सटेंस हैं, क्या है, तब कहा जाता था कि एलिमेंट्स क्या है, सब्सटेंस ऐसे हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स, ठीक है, सिंपलर यूनिट्स बाय केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये होगी हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर केमिकल प्रोसेस, ठीक है, टूट नहीं सकते 18 सेंचुरी में, ठीक है। ये पहले हम बात किया अर्ली एजेस की, शुरू में 9 थे, और फिर जब 19 सेंचुरी आई ना, तो उसके अंदर एलिमेंट्स जो है हमने डिस्कवर कर लिए, वो कितने थे, 63 एलिमेंट्स थे, ठीक हो गया। फिर जैसे अब मॉडर्न इरा है, अब जब रिसेंट एलिमेंट्स जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हो गए हैं जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया। उनमें से क्या है, 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे क्या साइंटिस्ट ने लैब्स के अंदर सिंथेसिस किए हुए हैं, ओके। अब क्योंकि अब मॉडर्न इरा है, मॉडर्न में क्या है, इरा में 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हुए। इनकी अब साइंटिस्ट ने कुछ मॉडर्न डेफिनेशन भी बताई है हमें, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है अब एलिमेंट्स की, ठीक है। अब उन साइंटिस्ट ने जो बनाई है वो क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, सब्सटेंस हैं जो कि मिलके बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से, ठीक है। पॉइंट्स की फॉर्म में डेफिनेशन को याद करना है। पहले नंबर पे क्या है कि जो किन से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं मिलके, और कौन से होते हैं, सेम तरह के, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं, ओके। और क्योंकि एटम सेम होंगे तो यानी कि इनका एटॉमिक नंबर भी तो सेम होगा ना। फिर आ जाती है बात दूसरे नंबर पे कि उनका क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, ओके। देन थर्ड, कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके। ये 3 पॉइंट्स हो गए कि एलिमेंट्स क्या है, सब्सटेंस जो कि क्या बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से, उनका क्या सेम एटॉमिक नंबर होता है उन्हीं एटम्स का, और ये क्या टूट नहीं सकते, कैन नॉट डिकम्पोज इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये होगी हमारी डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस की। पहले हम अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स किन किन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है, फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्री फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट करें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, O2 है, ये हमारी क्या एयर के अंदर यानी हवा के अंदर क्या O2 की फॉर्म में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन कंबाइंड फॉर्म क्या होती है, यानी कि मिल के बनी होती है, दो या इससे ज्यादा चीजों का मजमूआ। अब ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, कंबाइंड फॉर्म के अंदर मौजूद होगी।
होगी, जैसे कि ओशंस हैं, ओशंस में क्या है, इस समुद्रों में पानी है, पानी क्या है कंबाइंड फॉर्म के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। अब एक ऐसा आपको टेबल दिया गया है जिसके अंदर क्या अकरस बताई हुई है, अर्थ क्रस्ट में कितने % ओशन और एटमॉस्फेयर, इनके अंदर ऑक्सीजन और डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, परसेंटेज उनकी बताई गई है, ठीक है। और ये क्या बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन कितनी है 47% पाई जाती है, सिलिकॉन 28% होती है, एल्यूमिनियम क्या 7.8% होती है, ठीक है। और ओशन यानी समंदरों के अंदर, समंदरों में क्या ऑक्सीजन 86% होती है, हाइड्रोजन है 11% है, क्लोरीन 1.8% है, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21, और नेक्स्ट पे आर्गोन 0.9% मौजूद होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स की, फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज सॉलिड, सेकंड पे लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल स्टेट होती है किसी भी मैटर की, ठीक है। अब एलिमेंट्स में भी यही स्टेट्स हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होती हैं जो क्या सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब उनकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम है, सोडियम की क्या सिंबल, साथ साथ हम सिंबल्स भी लिखेंगे, ठीक है, Na। कॉपर क्या है, कॉपर की सिंबल क्या होती है Cu, जिंक की क्या होती है Zn, गोल्ड की क्या होती है Au, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। सिंबल्स का टॉपिक और सिंबल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे कि सिंबल क्या होती है और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबल्स कैसे लिखते हैं, और सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब है लिक्विड, मरकरी। अब लिक्विड फॉर्म में क्या मरकरी हो गया, ठीक है, मरकरी Hg, ब्रोमीन क्या होता है Br, ठीक हो गया, ये इस तरह लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट है गैस, गैस की स्टेट में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या N हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया O, और क्लोरीन Cl, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी फिजिकल स्टेट्स हो गई एलिमेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, लास्ट पॉइंट की क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मेटल्स को क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है 3 पोर्शंस के अंदर, ताकि हम इसको इजीली स्टडी कर सकें। पहले नंबर पे क्या मेटल है, फिर नॉन मेटल्स है, थर्ड नंबर पे क्या मेटलाइट्स है, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब मेजोरिटी ऑफ जो होता है ना एलिमेंट्स होते हैं वो क्या मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि 80% जो होते हैं ना एलिमेंट्स वो क्या मेटल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब अगर पीरियोडिक टेबल को हम देख लें, पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है पीरियोडिक टेबल, ओके। अब यहाँ पे जो इतना पोर्शन होता है ना, ये क्या होता है, ये होती है मेटल्स लाइट, ओके, लाइट होती है। और ये जो होता है ये क्या हैवी मेटल्स होती हैं, ओके, हैवी मेटल्स। और यहाँ से लेके जो इतना पोर्शन होता है ना, ओके, यहाँ से इतना, ये क्या होती हैं नॉन मेटल्स, ओके, नॉन मेटल्स। और यहाँ पे नोबल गैसेस होती हैं, यहाँ पे ये इतनी क्वांटिटी में छोटी सी पार्ट है, यहाँ पे क्या होती हैं मेटालाइट्स होते हैं, ओके। आपको ठीक है लोकेशन हमें समझ आ गई कि यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स होती हैं। अब ये होते क्या क्या हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होती हैं, ये क्या मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, और ये लस्टर्स यानी कि शाइन करती होती हैं सारी मेटल्स, ठीक है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर भी ये शाइनिंग एलिमेंट्स सारे लगे हैं, वो कौन से होते हैं, वो मेटल्स होती हैं सारी, ठीक है। अब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का मेटल से बिल्कुल ही ऑपोजिट बिहेवियर होता है। नॉन मेटल्स क्या है, ये शाइन भी नहीं करती, ना मेलेबल होती है, ना डक्टाइल होती है, और लो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि गुड कंडक्टर नहीं होती है, ठीक है। अब मेटलाइट्स हैं, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स भी साथ साथ हमने देखती रही कि नॉन मेटल्स के कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होती हैं। अब मेटलाइट्स हैं, मेटलाइट्स क्या होती हैं, जिनका मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसे बिहेवियर शो करती हैं, वो मेटलाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। और बोरोन और सिलिकॉन ये क्या है मेटलाइट्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्स, और इनमें एलिमेंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया, कौन से सिंबल्स हैं, वैलेंसी है, और उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, और उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।